तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सीखेंगे विद बिगनर्स मेथड। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हम कभी भी कलर को टारगेट नहीं करने वाले, मतलब करेंगे, लेकिन मतलब पूरा कलर को टारगेट नहीं करेंगे, हम स्पेसिफिक पीसेस को टारगेट करेंगे। उससे काम आसान हो जाता है, आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो क्यूब सॉल्व करने में बेसिकली काफ़ी सारे स्टेप होते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप होता है हमारा वाइट क्रॉस बनाना। अगर आपने वाइट क्रॉस बना लिया तो आप फर्स्ट स्टेप मतलब कर लिए, तो फिर कोई पेन नहीं है। अब वाइट क्रॉस बनाने के बाद हमें येलो साइड के ये 4 पीस सॉल्व करने हैं। ये पीस ये जगह पे, ये वाला पीस ये जगह पे, से स्पेसिफिक 4 पीस सॉल्व करने हैं, तो आपका एक फर्स्ट लेयर बन जाएगा। वो करने के बाद आपको ये सेकेंड लेयर बनाना है। आपका वाइट हमेशा नीचे रहेगा, ये बात ध्यान में रख लेना। तो सेकेंड लेयर हमारा ये हो गया। तो इसमें 1 2 3 और 4, ये 4 पीस हमें टारगेट करने हैं। तो लेट से हमारा सेकेंड लेयर बन गया। अब सेकेंड लेयर के बाद बारी आती है थर्ड लेयर की। अब थर्ड लेयर में क्या, वही वाइट वाला ही करना है कि हमें येलो क्रॉस बनाना है। येलो क्रॉस बनाने के बाद हमें इस 4 पीस को सॉल्व करना है। तो ये एक बेसिक आइडिया होता है रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का विद बिगनर्स मेथड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप की तरफ, जिसका नाम है द वाइट क्रॉस। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ। हम काफ़ी सारी एल्गोरिदम्स यूज़ करने वाले हैं हमारी पूरी क्यूबिंग जर्नी में, तो आपको मैं टर्म्स समझा देता हूँ कि वो क्या होता है। जैसे आप एक बेसिक क्यूबिक एल्गोरिदम में काफ़ी सारे लेटर्स होते हैं, जैसे कि आर हो गया, एल हो गया, यू हो गया, डाउन हो गया, जैसे राइट लेफ्ट अप डाउन। तो मैं आपको बस बता देता हूँ कि क्या होता है। राइट मतलब आर, राइट साइड वाला क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, और लेफ्ट में मतलब वो नीचे आ जाएगा। अप वाला ये होगा यू, और डी होगा ये फ्रंट ऐसे साइड पे और बैक ऐसी साइड पे। अब उसमें एक आर के ऊपर एक प्राइम नाम का सिंबल होगा, जिसका मतलब होता है कि अगर आप आर पे ऊपर कर रहे हो तो आर प्राइम में आपको नीचे करना है, और वही हर जगह अप्लाई हो जाएगा कि उल्टा घुमाना है। तो मेरे ख्याल से आप टर्म्स तो समझ गए हो। तो फिर वाइट क्रॉस स्टार्ट करते। तो हमारे पास एक स्क्रैम्बल्ड रूबिक्स क्यूब है अभी। तो उसमें हम लोग वाइट क्रॉस बनाने की ट्राई करते हैं। अब वाइट क्रॉस ऐसी चीज़ है जो मतलब आप कोई भी मेथड लो, उसमें आपको वाइट क्रॉस तो बनाना ही बना है। तो ये बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट और साथ ही साथ आसान चीज़ भी है, जो आपको सीखनी चाहिए, और ये पूरा का पूरा आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। तो मतलब रैंडमली आपको वाइट क्रॉस तो बनाना मतलब आना ही चाहिए। तो मैं तो बना रहा हूँ वाइट क्रॉस। तो इस तरह से मैंने अपना वाइट क्रॉस तो बना लिया। यहाँ तक तो कोई एल्गोरिदम्स का यूज़ नहीं है, ये पूरा का पूरा आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। तो वाइट क्रॉस तो मैंने बना लिया। अब इसके आगे के केस डिस्कस करते हैं। अब जैसे ही हमारा वाइट क्रॉस बनेगा, हम ये पीस मैच कराने की ट्राई करेंगे। जैसे अब ब्लू है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वाइट और ब्लू वाला पीस होना चाहिए। तो अब हम मतलब स्लाइड करके ट्राई करते हैं। तो देखो, रेड रेड मैच हो गया, अब उसके साथ साथ ग्रीन भी मैच हो गया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये और ये मैच नहीं हुआ है। तो इसके लिए एक एल्गोरिदम है जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। तो मैं वो एल्गोरिदम ट्राई कर रहा हूँ। अब कैसे ट्राई करना है वो देखो। जो सॉल्व पीस है, एक पीछे की साइड होना चाहिए और एक लेफ्ट की साइड होना चाहिए, और आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मैंने अप्लाई किया, और अब देखो मेरे सारे पीस मैच हो गए। मतलब बेसिकली जो पीस जहाँ जाना चाहिए था वहाँ पे वो गया है। अब इसका हम लोग सेकंड स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। इसके पहले वाले केस में हमने देखा कि हमारा एडजेसेंट पीसेस मैच हो रहे हैं, लेकिन अब अगर आप ये वाला केस देखोगे तो इसमें हमारे ऑपोजिट पीसेस मैच हो रहे हैं, और ये वाले नहीं हो रहे। तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपको जो फॉर्मूला मतलब आया था स्क्रीन पर, वो आप ऐसे ही रैंडमली अप्लाई कर दो वाइट फेस को ऊपर रख के। तो आप देखोगे कि कोई भी 2 पीस मतलब वापस आ गए। तो ये केस तो आपको डील करना आ ही चुका है। एक पीस लेफ्ट में, एक मैच पीस पीछे और लेफ्ट में, और वो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वही वाला जो आपको दिखाया था अभी स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हो कि आपका ये सारे मैच हो चुके हैं। तो जी हाँ, आपने मतलब फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वाइट क्रॉस बनाने के बाद हम ये वाले 4 पीस सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम वो पहले 4 पीस को लोकेट कर देते हैं। जैसे कि अब ये भी थोड़ा आपकी मतलब स्किल पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें इसके लिए भी ऐसा कोई फार्मूला है नहीं। जैसे कि अब ये वाला जो पीस है, वाइट ऑरेंज और ग्रीन, अब ये वाला पीस कहाँ जाएगा हम देखेंगे तो हम यहाँ पे हमको पता चलता है कि ये यहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि ये वाइट ग्रीन और ऑरेंज को मैच करता है। तो यार ये पीस को हम ऊपर लाते हैं, और फिर लाइक ये वाला फार्मूला एक यूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। ये आर डी आपको मतलब लूप में चलाना है। तो देख सकते हैं कि आपको ये वाला मिल गया। तो अब वैसे ही सर्च करते हैं हम। ठीक है, हम अभी ऊपर से जाते हैं, हम वाइट ग्रीन और रेड वाला पीस सर्च करते हैं। तो ये पीस पकड़ के रख लो और देख लो कि
कहाँ पे है वो पीस। अब वो पीस यहाँ पे है। अब इसको बाहर निकालने के लिए सेम फार्मूला लगा दो, आर डी वाला। तो ये बाहर आ गया। अब इसको इसके नीचे ला दो, इसको यहाँ भेजना है, तो वापस आर डी एक बार लगा दो, तो ये आ गया। और ऐसे ही बाकी दोनों पीस सॉल्व कर दो। जैसे कि ये वाला जो पीस है वो यहाँ जाएगा, तो वहाँ के नीचे ला दो और आर डी लगा दो। और ये वाला पीस जो है उसके नीचे लाया और आर डी लूप में चलाया। तो आप देख सकते हो कि आपका फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुका है। मतलब ये टी सिंबल है, मतलब कि हो गया करके। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट लेयर तो सॉल्व हो चुका है। अब हम सेकंड लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको अभी बेसिकली स्क्रीन पर दो फार्मूला दिख रहे होंगे, एक लेफ़्ट वाला और एक राइट वाला। उसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो आपने नोट डाउन तो कर लिया होगा, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। अब लेफ़्ट वाला और राइट वाले फार्मूला का पहले पर्पस समझ लेते हैं। अब लेफ़्ट और राइट वाला फार्मूला क्या करता है। अब सपोज़ ये पीस जो है ये हमारा टारगेट पीस होगा सेकेंड लेयर में। तो इसको हम लोग अगर राइट वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये पीस जो है बेसिकली इधर आ जाएगा बिना कुछ गड़बड़ किए। और यहाँ ये वाला पीस यहाँ आ सकता है लेफ़्ट वाला फार्मूला लगा के बिना कुछ गड़बड़ किए। तो बेसिकली ये ऐसा है या तो ऐसा है। तो अब हमें सेकेंड लेयर सॉल्व करनी है। मतलब बेसिकली ये और ये वाला पीस सॉल्व करना है। ये तो खैर ऑलरेडी सॉल्व है तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला सॉल्व करना है। तो ये 4 पीस सॉल्व करेंगे तो हमारा सेकेंड लेयर सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, चलो यार अभी हम पीस देखते कि ये जगह पे कौन सा पीस आएगा। ये जगह पे ब्लू और रेड वाला पीस आएगा। तो अब हम देखते कि चलो ऊपर हम लोग को ब्लू और रेड वाला पीस मिल गया। तो अब ब्लू को ब्लू के साथ मैच कराना है और बस ये पीस कहाँ जाएगा वो देखना है। अब ऊपर रेड है और यहाँ रेड है, तो बेसिकली ये पीस यहाँ जाना चाहिए राइट की तरफ। तो राइट वाला फार्मूला लगा दो। तो राइट वाला फार्मूला बेसिकली लगाया मैंने। तो देखो ये पीस यहाँ आ गया और कुछ गड़बड़ भी नहीं हुई नीचे। तो वही उसी तरह हम दूसरे पीस भी लोकेट करेंगे। अब जैसे कि ये वाला चीज़ है, इसके लिए ग्रीन और ऑरेंज पीस चाहिए। तो ऊपर ढूंढते हैं हम लोग ग्रीन और ऑरेंज पीस। ये वाला ग्रीन और ऑरेंज पीस है। तो ऑरेंज को ऑरेंज के साथ चलो ऑलरेडी मैच है, और इसको अभी लेफ़्ट में भेजना है क्योंकि ग्रीन और ग्रीन यहाँ मैच कर रहे, ये वाला सेंटर। तो लेफ़्ट वाला हम फार्मूला लगाएंगे। तो देखो ये पीस यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास लास्ट पीस बचा है सेकेंड लेयर के लिए, जो कि है ग्रीन और रेड वाला। तो ग्रीन और रेड पीस ऊपर सर्च करते, तो ये मिल गया हमको। देखो मुझे तो क्यूब सॉल्व करना आता है इसलिए मैं फटाफट पीस लोकेट कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को स्टार्ट में दिक्कत आ सकती है, लेकिन प्रैक्टिस से वो बस 2-3 दिन की बात है। तो आराम से आप लोग भी लोकेट कर सकते हो। तो ग्रीन और ग्रीन ठीक है, मैच कराया। अब ये पीस को बेसिकली ऐसे करना है बिना कुछ गड़बड़ किए। तो लेफ़्ट में तो हम बस फार्मूला लगाएंगे लेफ़्ट वाला। तो देखो हमारा सेकेंड लेयर सॉल्व हो गया। अब इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि आप क्यूब सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड लेयर करना मतलब बड़ी बात है। तो हमारा सेकेंड लेयर सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं थर्ड लेयर की तरफ। तो थर्ड लेयर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मतलब एक फार्मूला नोट कर लो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमें काम आने वाला है। तो आपने फार्मूला तो नोट कर लिया होगा। तो थर्ड लेयर में क्या करना है कि हमें येलो का क्रॉस बनाना है। येलो का क्रॉस जैसे हमने वाइट में किया था वही प्रोसीजर हमें येलो में भी करना है। तो येलो का क्रॉस बनाना है। अब इसमें ये सारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए वो फार्मूला है जो अभी स्क्रीन पर आया था। तो उसके बेसिकली 3 केस होते हैं। पहला केस होता है डॉट, ये 4 पीस को ही टारगेट करना। पहला केस होता है डॉट, दूसरा केस होता है ये पैटर्न, और तीसरा केस होता है स्ट्रेट लाइन। तो तीनों केसेस वैसे तो इंटरलिंक्ड ही है। जैसे कि ये वाला जो केस है उसमें इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन रखो और आप वो वाला फार्मूला यूज़ करो जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिया, तो आपका ये प्लस बन गया। अब उसी तरह से आप अगर डॉट वाला केस देखोगे तो उसमें आप वो फार्मूला लगाओगे तो आपको ये केस मिलेगा, ये पैटर्न वाला। अब इसमें क्या करना है कि इसको ऐसा घुमा दो, इसको इस तरह से रखो, आप याद कर लो, इसको इस तरह से रखो और वापस वो फार्मूला लगाओ, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब स्ट्रेट लाइन वाला केस तो आपने कर ही लिया, तो उसमें वही फार्मूला वापस लगाओ तो आपका ये प्लस बन गया। तो और ये केस वही मैंने अभी डिस्कस किया था जो डॉट से आता है। अब उसमें वो फार्मूला लगाओ FRURUF वाला, तो स्ट्रेट लाइन में कि उसको हॉरिजॉन्टल रखो, तो अब उसको ऐसा करो तो हमारा प्लस बन गया। तो हमारा थर्ड लेयर का फर्स्ट स्टेप इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो यार आपने नोटिस तो कर लिया होगा कि थर्ड लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर जैसा ही है विद सम ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। मतलब कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए पीछे। फर्स्ट लेयर में हमारे पास इतना मतलब फ्री था कि नीचे के पीस हम बिगाड़ सकते हैं।
तो बेसिकली थर्ड लेयर का हमने क्रॉस बनाया। अब क्रॉस के बाद क्या करना है, ये वाले पीस मैच करने, जैसा हमने वाइट में किया था। अब ये वाले करना तो आपको आता है, आपने वाइट में भी सीखा था, और अभी भी मैं बता देता हूँ। मतलब ये जो है वो दूसरा केस है जिसमें ऑपोजिट ऑपोजिट मैच होते हैं। तो कोई भी साइड पकड़ो, मैं ये पकड़ रहा, और उसमें वो RW RU वाला फॉर्मूला लगा दो। तो आप देख सकते हो कि आपके दो मैच हो चुके हैं। अब एक को पीछे और एक को लेफ्ट में रख के वापस वो फॉर्मूला लगा दो, तो आपका ये 4 पीस जो है वो मैच हो गया है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप ये फॉर्मूला नोट कर लो जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्योंकि वो इस स्टेप में काम आने वाला है। तो चलो यार, आपने नोट तो कर ही लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब वो फार्मूला क्या था, LU RU। मैं प्राइम वाइम वगैरह नहीं मतलब बोलने में कंफर्टेबल नहीं होता इतना, तो आप समझ सकते हो। तो अगला स्टेप बेसिकली क्या है कि हमें हमारे कॉर्नर्स मैच करने। कॉर्नर मैच एज इन, जब ये जो पीस है जो येलो, ऑरेंज और ब्लू है, उसको हमको कहाँ डालना है, येलो ऑरेंज और ब्लू वाले सेक्शन में, जो कि ये है येलो, ऑरेंज और ब्लू। तो बेसिकली ये पीस, तो ये पीस को यहाँ डालना है। उसी तरह से ये वाले पीस को यहाँ डालना है, ये वाले पीस को यहाँ डालना है, और ये वाला पीस एक जो है वो एक लौता पीस है जो मैच्ड है हमारा, ठीक है। तो अब वो फॉर्मूला इधर काम आएगा। अब क्या करना है कि जो पीस मैच है उसको आपको सामने और राइट की तरफ रखना है, जैसे कि अभी रखा हुआ है, और वो वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करना है, LU RU। तो आप अप्लाई कर दिए, तो ये वाला पीस आपका उधर ही रहेगा, लेकिन ये जो है वो एक साइकिल घूम जाते हैं। जैसे ये पीस इधर, ये इधर और ये वाला इधर। अब उस हिसाब से हम वापस करेंगे, क्योंकि अभी खैर मैच तो नहीं दिख रहा, तो एक और बार ट्राई करेंगे। सेम फार्मूला सेम जगह से लगाओ। अब देखते मैच हुआ कि नहीं। ये वाला ऑलरेडी मैच था, ये वाला देखो मैच हो गया, और ये मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, ये वाला मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। तो इसी तरह से आपका ये वाला स्टेप हो गया कंप्लीट। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्टेप की तरफ, जिससे हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। उससे पहले जो फार्मूला दिख रहा है आप नोट कर लो, आपने ये पहले भी देखा होगा, लेकिन ठीक है वापस नोट कर लो। 4 स्टेप का तो है वो, RD। तो अब वो फार्मूला आपने नोट कर लिया। अब हमें बस पीस घुमाना है। अब तो जो अनसॉल्व पीस है, खैर इसमें चारों अनसॉल्व है, तो हम लोग एक पीस को हमारे राइट की तरफ रखेंगे, और वो फार्मूला लूप पे चलाएंगे जब तक कि वो येलो पीस ऊपर नहीं आ जाता। तो हम वो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बार लगाया तो ऊपर नहीं आया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार लगाया। पूरा फार्मूला ख़त्म करना है। कुछ लोग क्या करते कि यहाँ तक ही छोड़ देते हो, पूरा ख़त्म नहीं करते। ऊपर येलो आ जाएगा, पूरा ख़त्म करना है तो आपका सही जा रहा है। तो आपने ये सॉल्व कर लिया। अब ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी पीस चूज़ करो और वही साइड पर उसको लेके आओ, और सेम फार्मूला लूप पे चलाओ। तो एक बार हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फार्मूला ख़त्म हुआ, येलो ऊपर आया, तो ये वाला काम हमारा यहाँ पर हो गया। तो अब हमारा ये पीस हम देखते हैं। तो इसको घुमाया और सेम फार्मूला लगाया, एक बार, 2 बार। ये पीस के लिए 2 बार लगा था, अब सेम ये पीस के लिए करेंगे, एक बार, 2 बार, और फिर हम सॉल्व कर। तो ये हमारा क्यूब हो गया सॉल्व। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी सीख ही लिए होंगे। और एक बार में नहीं आया तो कोई मतलब पेन वाली बात नहीं है, क्योंकि 2-3 बार तो हमको लगते ही है। और मैं अगले वीडियो में आपको एग्जांपल सॉल्व्स भी दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को और कॉन्फिडेंस आएगा। आपको, आप जहाँ पे अटक रहे होगे वो आपको क्लियर होगा। और कमेंट सेक्शन में बताना यार, अगर आप एक ही बार में सीख गए तो। थैंक यू।